वीडियो में आज हम सीखेंगे कि पावर पॉइंट में हम मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स को जो कि पावर पॉइंट में बनाए गए हैं उनको हम कंपेयर कैसे कर सकते हैं और फिर उन्हें कंबाइन कैसे किया जाता है। इसकी ज़रूरत हमें तब पेश आती है जब हमने कोई डॉक्यूमेंट अपनी पूरी ऑर्गेनाइजेशन में मुख्तलिफ एम्प्लॉयज़ को रिव्यू के लिए देना हो और जब वो रिव्यू करें तो वो उसमें कुछ एडिटिंग करें या कोई चेंज लेके आएँ और उस चेंज को फिर हम बाद में रिव्यू करके अपने मेन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का हिस्सा बना लें। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अपने पावर पॉइंट की डॉक्यूमेंट को उन तमाम कॉपीज से जो कि हमने दूसरों को दिए हैं उनसे हम उनका कंपैरिजन करते हैं और फिर जो चेंजेस हमें एक्सेप्टेड होते हैं वो फिर हम कंबाइन कर लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। तो कोई भी शख्स कंपेयर कर सकता है सेम प्रेजेंटेशन के दो वर्जन्स को, उनका कंपैरिजन कर सकता है और उसको फिर मर्ज किया जा सकता है जितनी भी तब्दीलियां की जाएंगी एक वर्जन से दूसरे वर्जन में। और जो उसके बाद हमारी एक कंबाइन प्रेजेंटेशन तैयार होती है उसके अंदर तमाम डिफरेंसेस जो कि आ रहे होते हैं हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और जो हमारे रिवाइज्ड डॉक्यूमेंट हैं जिन्हें एडिट किया गया है, उन तमाम डिफरेंसेस को फिर रिकॉर्ड कर लिया जाता है रिवीजन्स के तौर पे और फिर आप उन चेंजेस को व्यू कर सकते हैं और फिर आपके पास ये अथॉरिटी होती है कि आप उस चेंज को एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। अब इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पावर पॉइंट में एक सिंपल सा एक डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे बात कर रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो जो यहाँ पे हमारे पास एप्लीकेशंस हैं उनके नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके लिए यहाँ पे एक न्यू स्लाइड हम लेंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये सिर्फ मैं सैम्पल टेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम ये काम किस तरह से करते हैं। तो ये हमने कुछ टेक्स्ट लिखा है। अब इस फाइल को मैं सेव कर लेता हूँ और इसको हम सेव कर लेते हैं फॉर एग्जांपल डेस्कटॉप पे फाइल 1 के नाम से। अभी हमारी ओरिजिनल फाइल है फाइल 1 और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अब अगर हम डेस्कटॉप पे देखें तो ये हमारी फाइल 1 मौजूद है। अब अगर मैं ये डिफरेंट एम्प्लॉयज़ को सेंड करता हूँ तो लोग इसको क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे और इसको ओपन करने के बाद इसकी मैं एक कॉपी तैयार कर लेता हूँ ताकि हमारे पास इसकी एक और कॉपी तैयार हो गई है। अब जो भी कॉपी जिस भी शख्स को भेजी जाएगी वो इस कॉपी को ओपन करेगा। ओपन करने के बाद उसके सामने ये आ जाएगी। अब वो इसके अंदर कुछ तब्दीलियां लेके आएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एक और टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक, और उसके साथ ही यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ इमेजेस हैं वो हम यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा पिक्चर्स पे और दिस डिवाइस के ऊपर क्लिक करूँगा, या अगर आपके पास ऑनलाइन इमेजेस हैं तब आप ऑनलाइन पिक्चर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसको हम फिर से एक दफ़ा लोड करते हैं तमाम पिक्चर्स को, या अगर इमेजेस यहाँ पे आपके पास फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है तब आप कोई शेप्स इंसर्ट कर लें यहाँ पे। और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगल इंसर्ट किया है, इसको हम वाइट स्टाइल दे देते हैं और एक और शेप इंसर्ट कर देते हैं। यहाँ पे हमने एक सर्कल ड्रॉ किया है, इसको भी हम वाइट लेआउट पे सेट करते हैं और एक और शेप यहाँ पे मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल। और उसके साथ साथ जो यहाँ पे टेक्स्ट एंटर किया गया है उसमें कहीं पे हम फॉर्मेटिंग चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पे टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, होम टैब में जाके मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ और इसको बोल्ड कर देते हैं। इसी तरह जो ऊपर टेक्स्ट लिखा हुआ है इसका स्टाइल हम यहाँ से चेंज कर देते हैं और जो मेन हमारा टेक्स्ट है इसका भी स्टाइल हम यहाँ से जाके चेंज कर देते हैं। तो ये हमने कुछ चेंजिंग्स की हैं इस डॉक्यूमेंट में और इसको अब यहाँ पे मैं सेव कर लेता हूँ। अब इसको यहाँ पे हम क्लोज कर देते हैं। तो ये हमारे पास फाइल 1 है, इसको हम नाम दे देते हैं फाइल 2 का। तो आपके सामने दो फाइल्स आ चुकी हैं, फाइल 1 और फाइल 2। अब हम क्या करते हैं कि जो हमारी ओरिजिनल फाइल है फाइल 1, इसको मैं ओपन करता हूँ और इसके ओपन होते ही इसके बाद आपने इसका रिव्यू करना है कि अब ये हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था जो कि हमने खुद तैयार किया था। अब आपने क्या करना है कि कंपैरिजन के लिए जाना है रिव्यू टैब पे और रिव्यू टैब पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आएगा कंपेयर का। कंपेयर के ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे
और फिर आपने यहाँ पे कंपैरिजन करना है, उस फाइल को लोकेट करना है जिससे आप इसका कंपैरिजन करने जा रहे हैं। तो हमने फाइल 2 तैयार की थी, जो कि इसी फाइल से हमने कॉपी तैयार की थी और उसके अंदर हमने कुछ तब्दीलियां की थी। तो फाइल 2 को मैं सेलेक्ट करता हूँ, मर्ज पे क्लिक करता हूँ, तो अब आप देखें कि जितने भी चेंजिंग्स हुए हैं हमारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में वो आपको यहाँ पे रिवीजन्स पेन में साथ ही दिखाई देंगे। अब आप बारी बारी एक एक रिवीजन जो भी रिवाइज किया गया है, जो एडिटिंग की है, उसका रिव्यू करेंगे और फिर आप उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर पाएंगे। तो स्लाइड के अंदर जो जो चेंज आया है, जिस सबसे पहले वो आपके सामने स्लाइड आ जाएगी जिसमें चेंज आया है। ये वो स्लाइड है जिसमें चेंज आया है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास जो टाइटल है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, इसके अंदर क्या चेंज किया गया है? इसका अंदर ये चेंज की गई है कि इसकी जो फॉर्मेटिंग है उसको हमने चेंज किया है। अगर आप उसको एक्सेप्ट करते हैं, जो भी चेंजिंग्स यहाँ पे की गई हैं, तो देखें तो ये आपका चेंज एक्सेप्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप डी सेलेक्ट करते हैं तब वो आपका चेंज रिजेक्ट हो जाएगा। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट, हमारे पास है ये प्लेस होल्डर, जो हमारे पास जहाँ पे हमने टेक्स्ट इंसर्ट किया था, इसके अंदर क्या क्या चेंजिंग्स आई हैं वो आपको यहाँ पे दिखाई गई हैं। जैसे कि इसके अंदर यहाँ पे इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ तो MS वर्ड का हमने टाइप चेंज की थी, फॉन्ट टाइप, और इसके साथ ही यहाँ पे मैं टेक्स्ट फॉर्मेट सेलेक्ट करता हूँ, कलर रेड किया था हमने पावर पॉइंट को, और उसके साथ ही यही चीज़ हमारे इस पूरे पैराग्राफ के तौर पे भी ली जाएगी। और फिर हमने एक न्यू टेक्स्ट इंसर्ट किया था MS आउटलुक के नाम से, इसको भी अगर मैं एक्सेप्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे एक्सेप्ट हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी। उसके बाद हमने 3 शेप्स इंसर्ट किए हैं। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल 3 की बात की जाए, अगर मैं इसको इंसर्ट करता हूँ तो ये यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे आपको शो हो रही है। और सर्कल जो है हमने यहाँ पे इंसर्ट किया था, इसको भी यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। और ट्राइंगल को अगर मैं रिजेक्ट कर दूं, सेलेक्ट करूं तो सेलेक्ट हो जाएगी, वैसे ये रिजेक्ट हो जाएगी। तो ये वो तमाम चेंजिंग्स हैं जिनका मैंने रिव्यू किया है और फिर उनको मैंने यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया है। और जो ये लास्ट वाली थी इसको यहाँ पे हमने रिजेक्ट किया, यानी यहाँ पे हमने इसको सेलेक्ट नहीं किया। अब ये तमाम रिवीजन करने के बाद आप क्या करेंगे, यही रिव्यू टैब में ही कंपेयर पे क्लिक करेंगे, और जैसे कि यहाँ पे एक्सेप्ट का ऑप्शन है, अगर आप एक्सेप्ट ऑल चेंजेस टू दिस स्लाइड करेंगे तो जितनी भी चेंजेस की गई होंगी तमाम एक्सेप्ट हो जाएंगे। और एक्सेप्ट ऑल चेंजेस टू द प्रेजेंटेशन करेंगे तो जितनी भी चेंजिंग्स की गई होंगी पूरी प्रेजेंटेशन में वो तमाम की तमाम एक्सेप्ट हो जाएंगी। इसी तरह अगर आप रिजेक्ट करना चाहते हैं किसी स्लाइड की चेंजेस को, तो आप यहाँ से रिजेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप नेक्स्ट और प्रीवियस चेंज की तरफ मूव कर सकते हैं। आखिर में जब आपने अपना रिव्यू कंप्लीट कर लिया है तब आप यहाँ पे कंपेयर पे क्लिक करेंगे और एंड रिव्यू पे क्लिक करेंगे, तो आप की जितनी भी चेंजिंग्स आपने की गई हैं वो तमाम एक्सेप्ट हो जाएंगी, और जो चेंजेस आपने नहीं एक्सेप्ट की वो अनअप्लाइड चेंजेस के तौर पे डिस्कार्ड हो जाएंगी। अब जैसे ही यहाँ पे मैं येस पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैंने येस पे क्लिक किया तो देखिए जितनी भी चेंजिंग्स थी वो तमाम की तमाम एक्सेप्ट हो गई हैं। इसी तरह आप फिर क्या करेंगे, अगर आपके पास और भी कॉपीज़ हैं जो कि आपने दूसरे लोगों को दी हुई हैं, उन्होंने जो चेंजिंग्स की हैं वो आप कंपैरिजन करना चाहते हैं, वो भी आप इसी तरह से कंपेयर में जाके कंपेयर फाइल को लोड करेंगे और फिर तमाम चेंजेस को एक्सेप्ट और रिजेक्ट करते चले जाएंगे। तो इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में हम दो डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर और कंबाइन के जरिए जितने भी रेफरेंसेस हैं उनको रिव्यू करके आखिर में एक कंबाइंड डॉक्यूमेंट तैयार कर लेते हैं।